हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सीमा कुमारी आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक नया टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है वर्ब। आज हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब क्या होते हैं, कैसे एक्शन करते हैं, कहाँ पे इनका यूज होता है, सब कुछ देखेंगे हम। एक्चुअली मुझे वर्ब का PDF अच्छा नहीं मिला, बहुत लेंदी था, इसीलिए मैंने इसको हैंड रिटन बनाया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को आराम से समझ में आ सके, आप लोग अच्छे से इसको समझ सको। पहले आप वर्ब को समझ लो, उसके बाद ना हम फिर डिटेलिंग वगैरह देखेंगे। पहले वर्ब होता क्या है नहीं है, पहले इसको समझना ज़रूरी है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या होते हैं? क्रिया। वर्ब क्या होते हैं हम देख लेंगे इधर एक बार। ये देखिए, वर्ब आर वर्ड्स, है ना, दैट टेल अस अबाउट एन एक्शन, ऑकरेंस, स्टेट। दे फॉर्म द मेन पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जब कोई सेंटेंसेस होते हैं उसमें वर्ब मेन पार्ट शो करते हैं, प्रेडिकेट्स होते हैं। तो आपके पास अब एक नया वर्ड आ गया, प्रेडिकेट्स। प्रेडिकेट्स क्या होते हैं अब हम वो देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि प्रेडिकेट क्या होते हैं। तो देखो, हमने सेंटेंसेस तो पढ़ चुके हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पीछे वाले वीडियो जाके मेरे देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस जो फॉर्म होते हैं, सेंटेंस जो बनते हैं, उसमें दो चीज़ इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहला पार्ट होता है उसका सब्जेक्ट, और दूसरा होल पार्ट उसका बन जाता है प्रेडिकेट्स। मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगी डिटेलिंग में। अभी फ़िलहाल हम इस एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। जैसे कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं, सी रीड्स अ बुक, है ना। तो इसमें सी तो आपका सब्जेक्ट है, तो आपको पता ही है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में तो आप समझ चुके हो। आज भी मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी आपको। तो सी यहाँ सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये सी आपका यहाँ से सब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद जो पूरा ये होल पार्ट बच गया आपका, ठीक है ना। ये आप पूरा होल पार्ट देखो यहाँ से, ये देखो, ये पूरा जो होल पार्ट आपका बच गया, ये पूरा ये हो गया आपका प्रेडिकेट, ठीक है। तो अब अभी आपको ये समझ में तो आ रहा है सेंटेंसेस में कि सेंटेंसेस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होते हैं और एक प्रेडिकेट होते हैं। तो प्रेडिकेट अब यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे दिनेश प्ले अ मैच, ठीक है। तो इसमें मैं दोनों चीज़ समझाऊंगी कि वर्ब कहाँ है और आपका प्रेडिकेट्स कहाँ है। ये देखो आपका दिनेश प्ले अ मैच। तो दिनेश तो आपका हो गया सब्जेक्ट, और यहाँ से ये हो गया आपका प्ले मैच प्रेडिकेट्स, ठीक है ना। सुधा इज अ डॉक्टर, तो सुधा सब्जेक्ट हो गई, और इज अ डॉक्टर हो गया आपका। इज अ डॉक्टर क्या हो गया आपका? इज अ डॉक्टर प्रेडिकेट। ही वॉन्ट्स टू बाय अ पेन, तो ही आपका हो गया सब्जेक्ट, और वांट्स टू बाय हो गया, वांट्स टू बाय अ पेन हो गया आपका प्रेडिकेट, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट में तो यहाँ पर दिक्कत नहीं हो रही है आपको। अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा वर्ब, ठीक है। तो दिनेश प्ले अ मैच, अगर इस सेंटेंसेस में से अगर हम प्ले को हटा दें, किसको हटा दें? प्ले को। तो दिनेश अ मैच, कोई समझ में आ रहा है आपको? दिनेश और अ मैच क्या है, दोनों में क्या कंडीशन है, क्या है बीच में, कुछ है? तो दिनेश एक मैच खेलता है, ठीक है ना। तो खेलना, यहाँ पर मेन पार्ट कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है? मेन पार्ट यहाँ पर क्या शो कर रहा है? आपका प्ले, है ना, प्ले। तो यही कह रहा है कि एक सेंटेंसेस का मेन पार्ट होता है, अगर उसी को हटा दिया जाए तो फिर वो सेंटेंसेस कुछ रह ही नहीं जाता है। तो यहाँ प्ले क्या हो गया है? आपका वर्ब हो गया है। प्ले क्या हो गया यहाँ पे? वर्ब। सेकंड में आपका देख लो, सेकंड में सुधा इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पर इज क्या है? सुधा और डॉक्टर क्या कॉम्बिनेशन है? दोनों को कॉम्बिनेशन कौन बता रहा है? इज। सुधा एक डॉक्टर है, तो यहाँ पर इज है आपका वर्ब। ही वॉन्ट्स टू बाई अ पेन, वह एक पेन खरीदना चाहता है,
तो यहाँ पर वह और want टू बाय है ना, तो इसमें बाय खरीदना, खरीदना क्या हो गया आपका मेन वर्ब, यानी आपका ये वर्ब हो गया। ठीक है ना, तो इसको हम और आगे अच्छे से समझते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि वर्ब कितने तरीके के होते हैं। तो देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ द वर्ब। आज हम 3 वर्ब, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, बहुत लेंदी होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, मेन वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज हम वो समझेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे सेंटेंसेस में हमेशा यूज होते हैं, और अगर इसको पढ़ के ही हम टेंसेस को समझ सकते हैं, क्योंकि आगे हमें टेंस भी समझना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम देख लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, पहले इनका नाम जान लो आप कौन कौन से होते हैं ये वर्ब। हम आज 3 तरीके का पढ़ रहे हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब हम तीनों को एक एक करके देख लेते हैं, तीनों होते क्या हैं। 1 सेकेंड, ये देखो, पहला नंबर पे आपका आ गया ट्रांजिटिव वर्ब। आप भी मेरे साथ बोलो ताकि आपको भी नाम क्लियर होते चले। अ वर्ब दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। कहता है कि जब हम कोई सेंटेंसेस लिखते हैं, ठीक है, तो उसके अगर सेंस को कंप्लीट करने के लिए अगर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता है, सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के पहले आता है, ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है, और कोई भी सेंटेंस को अगर सेंस कंप्लीट करने के लिए अगर उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है तो उसको हम कह देते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि ये देखो, सी राइट्स अ लेटर, है ना, सी राइट्स अ लेटर, तो सी यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है और लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। सी आपका सब्जेक्ट है और लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट वाले में हम कह दें राजा ओन अ रेस। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है, रेस। ठीक है ना, यू किल्ड अ स्नेक, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका क्या है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, 1 सेकेंड, स्नेक। ठीक है, यहाँ पर स्नेक आपका ऑब्जेक्ट है, रेस ऑब्जेक्ट है, लेटर ऑब्जेक्ट है। तो देखो ये सारे सेंटेंसेस में आपके ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं। क्या है, आपके ऑब्जेक्ट शो हो रहे हैं। वह लिखती है क्या, एक पत्र। राजा ओन अ रेस, राजा ने क्या जीता, तो रेस। यू किल्ड अ स्नेक, उसने किसको मारा, तो स्नेक को। ठीक है, सब में ऑब्जेक्ट आपका ऐड है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो, उस तरह के वर्ब को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। आपको क्लियर है अब, उसको हम क्या बोलते हैं, बोलिए मेरे साथ, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब हम बार बार पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए ऑब्जेक्ट के बारे में। ये देखिए, अ स्टडी अबाउट ऑब्जेक्ट्स। तो द ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ 2 काइंड्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को भी हम 2 भागों में विभक्त किए हैं। कौन कौन, पहला हो गया है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला हो जाएगा डायरेक्ट और दूसरा हो जाएगा इनडायरेक्ट। अब सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एन ऑब्जेक्ट विच आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मोस्टली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर नॉन लिविंग थिंग्स। कहता है कि अगर कोई सेंटेंसेस है लिखा हुआ, ठीक है, सेंटेंसेस लिखा हुआ है और अगर उसमें क्वेश्चन हम व्हाट करके पूछते हैं और अगर उसका आंसर मिलता है, ठीक है, तो वो उससे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि आप देख लो, आई रीड अ बुक, क्या पढ़ता है वो, तो बुक। सी ड्रॉ अ पिक्चर, क्या ड्रॉ करती है वो, तो अ पिक्चर। ठीक है ना, द फार्मर हार्वेस्ट द क्रॉप, फार्मर क्या हार्वेस्ट करता है, तो क्रॉप। तो यहाँ पर सारे अगर हम क्या से क्वेश्चन कर रहे हैं तो सारे के आंसर निकल कर आ रहे हैं। और ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्या पढ़ता है, बुक। क्या बनाती है, पिक्चर। क्या वो हार्वेस्ट कर रहा है, तो क्रॉप। तो ये जो सारे आपको ये येलो कलर से अंडरलाइन जो दिख रहे हैं, ये सारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। ये क्या है, सारे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। तो आप समझ गए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं।
जब किसी सेंटेंसेस में लगे ऑब्जेक्ट का आंसर क्या करने से मिल जाए, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है ना। और इसका एक इम्पॉर्टेंट और है, ये जो मोस्टली होते हैं, ये मोस्टली जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। आप चेक कर सकते हो, जैसे बुक, बुक क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। पिक्चर, पिक्चर क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। क्रॉप, क्रॉप्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो इसके जो मोस्टली जो होते हैं ऑब्जेक्ट वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। अब हम थोड़ा सा इनडायरेक्ट को देख लेते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एन ऑब्जेक्ट दैट आंसर, एक सेकेंड मैं ब्रश ले लेती हूँ। एन ऑब्जेक्ट द आंसर द क्वेश्चन ऑफ द whom इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट में देखा था हमने कि व्हाट करने से आंसर शो हो रहा था। अब हम इनडायरेक्ट में देख रहे हैं whom करने से आंसर मिल रहा है हमें। मान लो कोई सेंटेंसेस लिखा है, उसका क्वेश्चन हम whom से पूछेंगे तब हमें आंसर मिलेगा। व्हाट से पूछ के देख लो, आंसर नहीं मिलेगा आपको। और ये जो मोस्टली होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो लिविंग थिंग्स होते हैं। क्या होते हैं वो, लिविंग थिंग्स होते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ये देखो, आई आस्क्ड हैरी टू कम। ठीक है ना, आई आस्क्ड हैरी टू कम। तो आप क्वेश्चन क्या करके पूछो पहले, आई आस्क्ड हैरी, मैंने क्या कहा हैरी से, है ना, तो आंसर नहीं मिलेगा, whom से आंसर मिलेगा। मैंने किसको कहा, तो हैरी को। किसको कहा, हैरी को। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका हैरी है, आई आस्क्ड हैरी, है ना। सी टीच मी अ लेसन, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट मी है। ठीक है ना, सी टीच, उसने किसको पढ़ाया, तो मुझे। यहाँ पर आपको whom करने से आंसर मिलेगा। उसने किसको पढ़ाया, तो मुझे। उसने किसको कहा, तो हैरी को। ठीक है ना, तो इस तरीके से whom करने पर आंसर मिले। और देखो सारा आपका लिविंग थिंग्स है, हैरी क्या है, लिविंग थिंग्स है, और मी क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगा, आप समझ गए दोनों में क्या है, एक लिविंग थिंग्स होगा, एक नॉन लिविंग थिंग्स होगा। ठीक है, एक बार आप इसको रीड आउट करोगे, दोबारा फिर से वीडियो देखोगे और सारे PDF को फिर से पढ़ोगे, क्लियर करोगे। तो ट्रांजिटिव तो वर्ब हम देख लिए। ट्रांजिटिव वर्ब में हमने क्या देखा था, याद है या निकल गया दिमाग से। ट्रांजिटिव वर्ब में हमने देखा था कि जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जिस सेंटेंसेस में ऑलरेडी ऑब्जेक्ट लगे होते हैं, उसको हम ट्रांजिटिव बोलते हैं। अब आ गए हैं हम इनट्रांजिटिव वर्ब पे। अब हम किस पे आ गए हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब पे। अब हम देख लेते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट सेंस। ठीक है, वैसे सेंटेंसेस जिसको अपनी कंप्लीट सेंस के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, इस तरह के वर्ब को हम क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इस तरह के वर्ब को हम क्या कह देते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो हम कह रहे थे कि वैसे सेंटेंसेस को जिसको कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको हम इनट्रांजिटिव वर्ब कह देते हैं। आप एग्जाम्पल से देख लो, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। जैसे कि द स्टूडेंट आर प्लेइंग, स्टूडेंट आर क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, तो खेल रहे हैं। तो हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। द गर्ल्स आर वीपिंग, द गर्ल्स आर वीपिंग, लड़कियां क्या कर रही है, रो रही है। ठीक है ना, तो देखिए द गर्ल्स आपका सब्जेक्ट है, वीपिंग आपका वर्ब है। इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट बाद में नहीं लग रही, खुद ही कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, लड़कियां रो रही है ना, तो ये खुद ही कंप्लीट सेंस दे देते हैं। इनको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको हम कह देते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब हम चलते हैं। हाँ, ये एक एक्सरसाइजेज आ गया, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम अपना तीसरा वाला देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका एक्सिलरी वर्ब। तीसरा कौन सा है आपका, एक्सिलरी वर्ब। अ वर्ब विच इज यूज्ड टू हेल्प एन ऑर्डिनरी वर्ब इज कॉल्ड एक्सिलरी वर्ब। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कभी कभी बोलते हैं, कभी कभी क्या हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं वो। ठीक है, जो ऑर्डिनरी वर्ब यानी ये कह सकते हैं कि जो मेन वर्ब होते हैं, ठीक है, उसको
हेल्प कराते हैं, वो ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। वो मतलब समझ लीजिए कि एक सहायक के रूप में काम करते हैं, उसको हम कह देते हैं हेल्पिंग वर्ब या तो ऑक्सिलरी वर्ब। एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखिए, जैसे यहाँ पे है आई एम प्लेइंग अ मैच, है ना। तो ये प्लेइंग आपका हो गया मेन वर्ब, हो गया ना, प्लेइंग आपका हो गया मेन वर्ब, और उसको हेल्प कौन करा रहा है, एम, आई एम प्लेइंग, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जो एम हो रहा है यही आपका है हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब। ही विल गो टू स्कूल, तो यहाँ पर गो आपका मेन वर्ब है, यानी ऑर्डिनरी वर्ब बोलते हैं जिसको, और ये विल आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, है ना। राइटिंग आपका राइट करना क्या है, मेन वर्ब है, और इज इसकी हेल्प करा रहा है, इसलिए ये इज हो गया है आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑक्सिलरी आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब ऑक्सिलरी को भी टू पार्ट्स में, नॉट टू, थ्री पार्ट्स, हाँ ठीक है, टू पार्ट्स। ऑक्सिलरी आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी, पहला होता है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी, और दूसरा होता है मॉडल। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है आपका मॉडल्स, मॉडल ऑक्सिलरी। ये देखिए, तो पहले हम थोड़ा सा प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा आपको याद रखना है कि प्रिंसिपल में कौन कौन से यूज होते हैं। प्रिंसिपल में आता है टू बी, टू हैव एंड टू डू, ठीक है। तो टू बी के अंतर्गत आते हैं इज, आर, एम, वॉज और वर, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी लगा देखोगे इज, आर, एम, वॉज, वर हेल्पिंग वर्ब है, तो वो टू बी के अंतर्गत यानी वो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी कहलाते हैं। टू हैव के अंतर्गत तीन आते हैं, हैज, हैव एंड हैड, ठीक है। अगर ये कहीं आप हैज, हैव और हैड का यूज देखते हो तो वो भी प्रिंसिपल ऑक्सिलरी होते हैं, लेकिन वो टू हैव के अंतर्गत आते हैं। और टू डू के अंतर्गत भी तीन आते हैं, डू, डज और डिड, डू, डज और डिड, ठीक है। ये सारे जो आपके सामने स्क्रीन पे हैं, इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सारे प्रिंसिपल ऑक्सिलरी हैं, ठीक, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ठीक है। अब हम सेकेंड देख लेते हैं, मॉडल। मॉडल के नाम से ही पता चल रहा होगा, मॉडल्स अगर आपने पढ़ा होगा, मॉडल्स के बारे में अगर जानते होंगे, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, आउट टू, है ना। तो ये क्या होते हैं मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स भी हेल्प कराते हैं। जैसे आप क्लास में पूछते हो ना, मैम मे आई कम इन, है ना मैम, तो ये मे, माइट सब क्या है, मॉडल्स होते हैं। क्या होते हैं ये, मॉडल्स होते हैं। तो मॉडल्स ऑक्सिलरी कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे होते हैं, 13-14 होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, आप देख लो। जैसे सेल हो गया, विल मैंने नहीं लिखा, लिखा है, सेल हो गया, विल हो गया, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, है ना, ये सारे मॉडल्स होते हैं। मस्ट, डेयर, आउट, ये सारे मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइजेस, ठीक है। ये एक्सरसाइज आज आपका ना ऑक्सिलरी वर्ब का है। किसका, मैंने आज दो एक्सरसाइजेज बनाए हैं, क्योंकि मैंने आज तीन तरह के वर्ब पढ़ाए हैं आपको, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ऑक्सिलरी, ठीक है ना। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब वाला एक्सरसाइज है, आप इसको थोड़ा सा देख लो ऐसे। ये देखो, ये बॉक्सेस बने हुए हैं आपके, तो ये फिल इन दी ब्लैंक विद सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब गिवन इन द बॉक्स। ये बॉक्स में आपको ऑक्सिलरी वर्ब दिए हुए हैं, आपको इस सेंटेंसेस में फिल करना है। जैसे कि एक मैं बताती हूँ, आई प्लेइंग अ मैच, ठीक है। तो प्ले देखो मेन वर्ब है, प्ले आपका क्या है, यहाँ पे प्ले आपका मेन वर्ब है, और मेन वर्ब का हेल्प कौन करेगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप देख लीजिए इस ब्रैकेट में से कौन सा आएगा, आई के साथ हमेशा कौन सा आता है, एम, आई के साथ हमेशा कौन सा आएगा, एम। तो इसी तरह से इस बॉक्स में से आप हेल्प बॉक्स ले सकते हो, ठीक है ना, और सारे सेंटेंसेस को आप फिल करोगे। 7 सेंटेंसेस हैं, इसको आप फिल करोगे। और दूसरा जो आपके लिए एक्सरसाइज लाई हूँ मैं आज, ठीक है ना, दूसरा एक्सरसाइज जो मैं आपके लिए लाई हूँ वो है आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का। ये रहा, देखो स्क्रीन पे, सर्कल द वर्ब। सबसे पहले तो आपको ये सेंटेंसेस में वर्ब को सर्कल कर देना है, पहले वर्ब को पहचानना सीखिए।
इन द गिवन सेंटेंसेस एंड राइट टी। टी लिखना है आपको ट्रांजिटिव के लिए। अगर आपको लगता है कि इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो उसके सामने आपको टी लिखना है। और जिसमें लगता है कि इंट्रांजिटिव है, उसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट उसमें शो नहीं हो रहा है, तो वो इंट्रांजिटिव है, तो उसके सामने आपको आई लिखना है। ठीक है ना। इसमें आपको 3 काम करना है। एक तो आपको सर्कल करना है और उसके सामने लिखना है टी या आई। ठीक है। सेंटेंसेस देखो, एक मैं आपके लिए करके दिखाती हूँ। जैसे कि आई स्लेप्ट, ठीक है ना। तो स्लेप्ट, सोना क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। सोना क्या हो गया, वर्ब। तो वर्ब को इसको आप सर्कल कर लो, वर्ब मिल गया है मुझे। और आई हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। लास्ट में ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसका आंसर हो जाएगा आई, इंट्रांजिटिव। कौन सा वर्ब हो जाएगा ये, इंट्रांजिटिव। तो इस तरीके से सारा ये आप 10 क्वेश्चन है, इसको आप करोगे। ठीक है ना। और ढेर सारा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस जितना करोगे ना, चीज़ें आपकी उतना ज़्यादा क्लियर होती चली जाएगी। देख लो, मुझे पीडीएफ नहीं मिला तो मैंने हैंड से लिख के आपके लिए नोट्स बनाया, ताकि आप इजी वे में समझ सको। ठीक है ना। आप पढ़ो, मुझे वो कुछ नहीं चाहिए। आप बस मेरे एक वीडियो से भी अगर कुछ सीखते हो तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। ठीक है ना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में।